तो कैसे इस कार्रवाई को, और बहुत ही सटीक, बहुत ही जबरदस्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एयर मार्शल अनिल खोसला जी, जो पूर्व वायुसेना उप प्रमुख हैं, वो मौजूद हैं। उनसे जरा चर्चा को मैं समझने की कोशिश करता हूं। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं ये जानना चाहूंगा सबसे पहले आपसे कि किस तरह से इसको इस तरह अंजाम दिया गया, जो कि बहुत ही सटीक था, और जो निशाने थे बस वहीं पर जाकर के टारगेट किया गया, वहीं पर हमला किया गया। यह हमला कितना चुनौतीपूर्ण था, कितना चैलेंजिंग था सर? हाँ, जैसे ये हमला अभी हुआ है, पहले 6 साल पहले बालाकोट में भी ऐसी स्ट्राइक हुई थी, जी लेकिन उसमें सिर्फ एक टारगेट जैश ए मोहम्मद का कैंप जो है बालाकोट में टारगेट किया गया था। इस बार 9 जो टेररिस्ट कैंप है वो इसमें जो प्लानिंग है वो बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग हुई होगी हम्म। कि जैसे की जरूरत होती है। और अगर आप देखिए तो ये कैंप भी कुछ तो पास में है, 15-20 किलोमीटर, और कई जो है 100 किलोमीटर तक दूर तक हैं आईबी और एलओसी से। जी और इसमें जो ध्यान दिया गया है, सबसे बड़ी बात यह है कि कोलैटरल डैमेज ना हो, और जो लेजिटिमेसी हमारी बहुत ही हाई है, क्योंकि इसमें सिर्फ टेररिस्ट कैंप को अटैक किया गया है। तो हम्म। इसमें एक तो स्टैंड ऑफ वेपन यूज किए गए हैं कि मतलब बिना क्रॉस किए आईबी और एलओसी अपनी तरफ से ही ये मार की गई है। दूसरी चीज, प्रिसिशन वेपन अप्लॉय किए गए हैं कि बिल्कुल कोई कोलैटरल डैमेज ना हो और सिविलियंस जो कैजुअलिटीज ना हो। तीसरी चीज अगर आप देखिए तो जो टाइम ओवर टारगेट जो टाइम जो चूज किया गया है वो 1 बजे के बाद, तो जी उस समय क्या है, कोई हलचल नहीं हो रही होती है, और उसमें भी कोलैटरल डैमेज के चांसेस कम रहते हैं। तो इंडिया ने बड़े रिस्पॉन्सिबल वे में ये कार्रवाई की है, और जो मैसेज है बहुत क्लियर दिया है हम्म। इस कार्रवाई से। बिल्कुल। जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया, एयर मार्शल अनिल खोसला जी, खास तौर पर इसमें जो तकनीक है, इसमें जो सटीकता रही, किस तरह से, क्या ये जो 6 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर रेंज तक का, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर के इस तरह से एकदम सटीक निशाना लगाना, इसमें क्या अत्यधिक जो अत्याधुनिक तकनीक है उसका इस्तेमाल वायुसेना के द्वारा किया गया? क्योंकि आप वायुसेना से जुड़े हुए रहे हैं, तो हमारे दर्शक आपसे जरूर ये समझना चाहेंगे कि इसको कैसे एकदम सटीकता के साथ, किस तकनीक के साथ इसे अंजाम दिया गया। तो जो भारतीय वायुसेना की क्षमता है उसमें काफी बढ़ाव आया है कई सालों से, एटलीस्ट 6 डिकेड से तो मैं देख रहा हूँ। और जो इवन बालाकोट जो हुआ था 6 साल पहले, उसके बाद भी हमने कई प्लेटफॉर्म, कई वेपन सिस्टम इंडक्ट किए हैं जो कि काफी कैपेबल हैं। अब रफाल हो गया, उसके साथ जो दूर से वार करने वाले हथियार हैं, जैसे स्कैल्प मिसाइल हो गई हम्म। 250 से 300 किलोमीटर दूर से, और हैमर वेपन हो गया जो कि 50 से 70 किलोमीटर दूर तक वार कर सकता है। तो ये जो है जो वेपन सिस्टम है, और इनके जो एसोसिएटेड इक्विपमेंट है, जो जहाज में आपका रडार हो गया, एक्विजिशन वो हो गया, एडब्ल्यू सीट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो ये मैच करके जो भारत की क्षमता, जो इसको वायुसेना को क्षमता देता है कि आप दूर से ही टारगेट को एक्वायर कर सकते हैं, टारगेट को डेजिग्नेट कर सकते हैं कि मेरा बम यहाँ जाना चाहिए, जी और इसको वहीं दूर से रिलीज कर सकते हैं बिना एनिमी टेरिटरी में एंटर किए, बिना अपने जहाज को जोखिम में डाले, हम्म। और उसको बड़े प्रिसिशन से कि विद इन मीटर्स एक्यूरेसी से आप फायर कर सकते हैं, ताकि कोई साथ वाला जो बिल्डिंग या कोई भी हो उसमें कोई डैमेज ना हो, और जो आपका टारगेट है वो सर्जिकली, इसीलिए उसको सर्जिकल स्ट्राइक्स भी बोला जाता है कि जी सर्जिकल प्रिसिशन से उसको निकाला जाता है। तो हम्म। ये जो प्रिसिशन कैपेबिलिटी है ये बहुत अच्छी कैपेबिलिटी और भारत के पास भी है। और आप दुनिया में देखिए जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये स्टैंड ऑफ और सर्जिकल कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, हम्म। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो जितने भी टारगेट होते हैं वो डेवलप्ड एरिया में होते हैं, अर्बन एरिया में होते हैं, जहाँ की सिविलियंस भी प्रेजेंट होते हैं। जी तो इसकी सिविल ये जो सर्जिकल जो प्रिसिशन कैपेबिलिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी आजकल हो गई है बिल्कुल। आजकल की लड़ाई में। जी जी बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत ही अ, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि आश्चर्यजनक बात, और इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान बड़ा दावा करता था
कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा मजबूत है और वो उसकी पोल खुल गई। बहुत बहुत शुक्रिया एयर मार्शल अनिल खोसला जी जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के लिए ये समझाने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अभी वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें, कुछ और बड़ी बातें बताएंगे।